नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे हमीरपुर की खबर से, जहां बता दें कि डीएम एसपी ने मॉक ड्रिल का आयोजन कर दंगा विरोधी उपकरणों की जानकारी दी है। और इसी के साथ बात होगी पाकुड़ की, जो अनंत चतुर्दशी पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज दिनांक 6 सितंबर 2025 को जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार द्वितीय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पीएटी परीक्षा के दृष्टिगत एचएमपीएस और गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, अभ्यर्थियों की चेकिंग व्यवस्था एवं निगरानी प्रणाली की समीक्षा की गई तथा परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकल विहीन एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हमीरपुर में डीएम एसपी ने कराया मॉक ड्रिल अभ्यास, दंगा विरोधी उपकरणों को दी जानकारी, एंटी राइट गन, रबर बुलेट, आंसू की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों को अभ्यास के दौरान दिए निर्देश। मौदा कोतवाली क्षेत्र के रहमानिया ग्राउंड में ड्रिल अभ्यास कराया गया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले भर के अनंत चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। दूधनाथ मंदिर, शिव शीतला मंदिर, ठाकुरबाड़ी, बड़ी मंदिर सहित जिले भर के विभिन्न मंदिरों में सुबह 9 बजे से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही। भगवान विष्णु को समर्पित इस पर्व पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। भक्तों ने कच्चे सूत से बने 14 गांठ वाली अनंत सूत्र की विधिवत पूजा की। इसके बाद सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही इसके साथ अपनी बाह पर धारण किया। दूधनाथ मंदिर के पुरोहित ने बताया कि हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा कर संकट से रक्षा के लिए अनंत सूत्र बांधा जाता है। भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के कारण ही इस पर्व को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। मंदिरों में पूजा के साथ भक्तों को अनंत चतुर्दशी से जुड़ी कथा का श्रवण भी कराया गया। कई श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर व्रत भी रखा। घर से लेकर मंदिरों तक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की और घटना को आत्महत्या करार देने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। प्रेमिका की हुई हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए आरोपी प्रेमी विजय हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मृतका ललिता मरांडी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेमिका हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र के बुधार पोखर कैनाल के निकट 20 वर्षीय युवती ललिता मरांडी का शव पाया गया। वहीं एसपी ने बताया कि मामले के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर विजय हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि विजय हेम्ब्रम का ललिता मरांडी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शादी से इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी। महेशपुर में बुधार पोखर नाले के पास से एक हेविली डिकम्पोज छत से छत महिला का शव बरामद हुआ। शव काफ़ी सड़ गया था, उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। प्रारंभिक जांच में शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई पर नहीं हो पाया। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में। एसआईटी ने बहुत सी कड़ियों को जोड़ा। उसी कड़ी में एक बात और पता चली कि दिनांक 23/8 को एक महिला के गुमशुदगी होने की हमें सूचना मिली थी और टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंसेस को जोड़ने के बाद एसआईटी इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ये जो मृतक महिला है वो वही महिला है जो 23 तारीख की जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी मिसिंग होने की। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसके माता पिता ने भी मृतिका की बॉडी को पहचाना और विच लेड टू मेजर डेवलपमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन के बल पे विजय हेम्ब्रम नामक व्यक्ति तक हमारी टीम पहुंची। विजय हेम्ब्रम और मृतिका का प्रेम प्रसंग था। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
रेवाड़ी में हुई ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी के ठिकाने पर पुलिस ने दस्तक दे दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कमरे के किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर को रेवाड़ी के बावल रोड मिंडा कट के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। एक दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान यूपी जौनपुर के रहने वाले राकेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि राकेश निजी कंपनी में काम करता था, जिसके साथ कमरे पर यूपी के ही जिला सुल्तानपुर निवासी विनोद और सनी यादव भी रहते थे, जिनके बीच कमरे के किराए को लेकर झगड़ा हुआ था और कमरा खाली भी करना पड़ गया था, जिसके विनोद और सनी ने रंजिश मान ली और फिर हत्या की साजिश रच दी। 2 सितंबर को दोनों आरोपियों ने राकेश को शराब पीने के लिए बुलाया और फिर साथ में शराब पी नशा ज्यादा हो गया तो दोनों आरोपियों ने मिलकर राकेश की हत्या कर दी। डीएसपी क्राइम सुरेंद्र शौरण ने कहा कि विनोद नाम के आरोपी को बीती शाम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी सनी को भी यूपी से राउंड अप कर लिया गया है, जिसे रेवाड़ी लाया जा रहा है। मामले में सुरेंद्र शौरण का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। ये 3/9/2025 को कंट्रोल रूम रेवाड़ी से हमें सूचना मिली थी कि IMD बावल के सेक्टर 3 के नज़दीक कर्णावास गांव की सीम में रोड के साथ में खाली जगह पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत SHO मैडम और हम भी मौके पे पहुंचे थे और SL की टीम भी आई थी। मौका मुआयना किया, सारी जगह देखी नहीं, बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं थी। बॉडी को देख के लग रहा था कि उसको चोट मार के और शायद मारा गया है, लेकिन क्लियर नहीं था। डेड बॉडी को रखवाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रयास किए गए उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए। एक दिन बाद डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई और जो मृतक था वो राकेश था, जौनपुर का रहने वाला, करीबन 35-36 साल उम्र थी उसकी। उसके बाद उसके परिजन आए, उसके परिजनों से दोबारा कंप्लेंट दिए जाने के बाद और पोस्टमार्टम के बाद ये बात सामने आई कि इसका मर्डर किया गया, गला दबा के मर्डर किया गया। उसके बाद चेहरे पे भी चोटें। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। वर्धा जिले के तहसील हिंगरघाट में मोहम्मद पैगंबर जश्न ईद मिलाद उन नबी के मौके पर शहर में सभी तरफ हर गली मोहल्ले चौराहों पर लोगों ने भरपूर सजावट की और जगह जगह मक्का और मदीने की झांकियां बनाकर प्रदर्शनी की गई। शहर में नन्हा वार्ड यहां पर मक्का मदीने के अलावा और भी कई तरीके की झांकियां बनाई गई थी। लोगों ने इस झांकियों को देखते हुए कमेटी की खूब सराहना की और टाका मस्जिद के पास नन्हे मुन्ने बच्चों का जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मोहम्मद पैगंबर की शान में कुछ तराना और कुछ कलाम पढ़े गए। इस प्रोग्राम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंडी ग्रुप की कमेटी ने बच्चों का हौसला अफजाई के लिए बच्चों को इनामात भी दिए और इसी तरह से मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के अवसर पर ऐसे ही प्रोग्राम हर शहर हर तहसील जिलों में किया जाता है। वर्धा से सी न्यूज संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। 1500 सालाना जश्न ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर महाराष्ट्र में सभी तरफ खुशियां जुलूस का माहौल दिखाई दिया। वैसे ही महाराष्ट्र के वर्धा जिला हिंगरघाट, पुलगांव और आसपास के ग्रामीण शहरी इलाकों में गांव में बड़ा ही माहौल दिखाई दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता का माहौल बनाए रखा और सभी से समाज के लोगों ने बड़ा ही पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सराहना हुई। जगह जगह स्टॉल लगाए। हिंगरघाट शहर के उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के सभी पदाधिकारी ने फल, फ्रूट और पानी का इंतजाम किया। गुजराती समाज और मारवाड़ी समाज ने मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर जुलूस में आने जाने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हुए शरबत और बच्चों को खाने का इंतजाम किया। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के अवसर पर वर्धा जिले के आसपास के तहसीलों में एकता का प्रतीक दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन ने भी भरपूर सहयोग किया। ईद मिलादुन्नबी कमेटी ने पुलिस प्रशासन और गांव के सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और 2:30 पर अपने प्रोग्राम को समाप्त किया। वहीं मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के अवसर पर सभी समाज के लोगों ने, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने मंच को साझा करते हुए सभी समाज का तहे दिल से इस्तकबाल किया और पैगाम दिया कि हमारे भारत में ऐसे ही एकता और अखंडता बनी रहे। वर्धा से सी न्यूज संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।